अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूजी एलएमएस के बारे में कि उसमें कुछ स्टूडेंट्स को एक इशू आ रहा है जो कि है फॉर पासवर्ड इशू कॉन्टैक्ट योर एचओडी ऑफिस। ठीक है, तो ये कोई यूनिवर्सिटी की तरफ से इशू नहीं है, ये आपने खुद इशू बनाया हुआ है। थोड़ी सी यूनिवर्सिटी की भी इसमें गलती है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ किस तरह है। दरअसल जो स्टूडेंट्स जिनका लेट एडमिशन नहीं हुआ, ठीक है, तो एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स जिनका लेट एडमिशन नहीं हुआ एलएमएस बन चुका है, और ये जो एरर आ रहा है इसको किस तरह हमने सॉल्व करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये मेरे पास से एक भाई है, इन्होंने कहा एलएमएस नहीं चल रहा, ये भी एक मैसेज ही है, इन्होंने कहा कि नहीं चल रहा। इनको मैंने ये क्रेडेंशियल वगैरह सेंड किया, उनको कहा कि भाई इस तरह का इशू है, इन्होंने मुझे पासवर्ड सेंड किया, मैंने लॉगिन करके चेक किया, ठीक है। इनका भी बाद में मैंने लॉगिन किया तो इनका भी चल रहा था। तो और भी वो कह रहे थे कि पूरी क्लास को ये मसला आ रहा है, मैंने कहा एक वीडियो बना के आपको बता देता हूँ। सबसे बड़ी गलती जो कर रहे हैं स्टूडेंट्स वो ये है कि वो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं एलएमएस यूजी वगैरह कुछ इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आ जाता है lms.ug.edu.pk/login/password फॉरवर्ड पासवर्ड, ठीक है। इस पे स्टूडेंट्स क्लिक करते हैं और सामने ये एरर आ जाता है। अच्छा भाई, एरर ये क्यों आ रहा है? यूनिवर्सिटी ने जानबूझ के इसको ऑफ किया हुआ है। कुछ स्टूडेंट्स जो थे उनके जो पासवर्ड थे, कुछ जो सीनियर्स थे वो रीसेट कर रहे थे क्योंकि पासवर्ड जो है उन्होंने जीमेल वगैरह नहीं लगाई हुई थी। तो इसलिए उन्होंने इस फीचर को ऑफ कर दिया है जो कि है फॉरगॉटन पासवर्ड वाला। लेकिन यूनिवर्सिटी की इसमें ये गलती है कि उन्होंने जो गूगल कंसोल पे हम सर्च के लिए देते हैं यूआरएल, वो ये वाला दिया हुआ है फॉरगॉटन पासवर्ड वाला। ये बहुत बड़ी गलती है यार। एक तो ये है कि आपको ट्रैफ़िक की ज़रूरत नहीं होती है ख़ैर, लेकिन यहाँ पे आपके स्टूडेंट्स को काफ़ी मसला आएगा। यहाँ पे जो यूआरएल लिखा हुआ है ये ओरिजिनल यूआरएल नहीं है, ये डायरेक्ट फॉरगॉटन पासवर्ड वाला यूआरएल है। अब इस सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। आप नीचे देख लें, कहीं पे भी ओरिजिनल यूआरएल नहीं दिया हुआ, डायरेक्ट जो है फॉरगॉट पासवर्ड वाला दिया हुआ है। तो आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा आपको लिंक मिलेगी इस तरह एल एम एस डॉट सॉरी lms.ug.edu.pk। इसके अलावा कोई स्पेस वगैरह आपने देनी नहीं देनी है शुरू में या आखिर में, या कहीं भी कोई और वर्ड नहीं लिखना है, ठीक है। इसके बाद आपने एंटर हो जाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एलएमएस वर्किंग है। और अभी यहाँ पे मैं अपना तो नहीं, किसी न्यू स्टूडेंट्स का ही ओपन कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। वेट, यहाँ मेरे पास काफ़ी पेस्ट होगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने पासवर्ड लिख लिया हुआ है और ये आप देख सकते हैं 21th बैच के एक स्टूडेंट की है। तो मैं इसको लॉगिन करता हूँ तो ये आराम से लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद मैं डेस्कटॉप, ये भी वही स्टूडेंट है जिसने मुझे अभी मैसेज किया कि मेरा लॉगिन नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं कि लॉगिन सक्सेसफुली हो चुका है। तो इस भाई ने भी यही मिस्टेक की हुई थी कि उन्होंने भी गूगल से यूआरएल उठाया हुआ था, तो आप काइंडली मैन्युअली यूआरएल लिखें। इसके अलावा भी कुछ मिस्टेक्स कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख देते हैं अपना जो रोल नंबर है, और नीचे भी रोल नंबर लिख देते हैं पासवर्ड की जगह, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे रोल नंबर लिखा है और नीचे भी मैंने यही रोल नंबर लिख देता हूँ 14119-113। वैसे ये मेरा रोल नंबर नहीं है। तो अब इस तरह करेंगे तो अभी जो मसला ये आ रहा है कि वो कहेगा इनवैलिड क्रेडेंशियल या इनवैलिड लॉगिन वगैरह। तो पहले एक मसला आ रहा था, वो ये था कि वेबसाइट लोड ही नहीं हो रही थी, ग्लिच आ रहा था कि वो ये वैल्यू एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था, ठीक है। वो क्या कर रहा था कि टू लेट टू रिस्पॉन्ड, ठीक है। वो वेबसाइट हो जाती है जिस तरह डाउन हो जाती है, वो है। तो एक तो आपने ये नहीं करना। दूसरा जो मसला है वो ये है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स लिख देते हैं पूरी मेल। आपने सिर्फ अपना रोल नंबर लिखना है भाई, यहाँ पे ug.edu.pk। इस तरह भी आप लिखेंगे, नीचे कुछ भी आप दे लें तो 19014119113। तो मैंने दोनों एरे इकट्ठे कर दिए ठीक है। तो इस तरह कोई लॉगिन करते हैं तो अभी तो इनवैलिड लॉगिन आ रहा है, लेकिन कुछ बार यहाँ पे आ जाता है कि आपका जो एलएमएस है वो डाउन हो चुका है, ठीक है। वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करता है। तो अभी तो शुक्र है रिस्पॉन्ड कर रहा है। अच्छा, बात कर लेते हैं, अगर अभी तक आपने पासवर्ड फॉरगेट नहीं किया हुआ, इसके बारे में मैंने वैसे वीडियोस बनाई हुई है, लेकिन फिर भी यहाँ पे साफ-साफ लिखा हुआ है फॉर पासवर्ड इश्यू कॉन्टैक्ट योर एचओडी ऑफिस। एचओडी ऑफिस में आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक मेल है जो मैं आपको दे देता हूँ, उस पे आप मेल कर सकते हैं, आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगी। अच्छा, ये चीज़ है सेकेंडरी, और ज़्यादा ज़रूरत हो ना तो फिर आप इस पे मेल कर सकते हैं। और वैसे मैंने इसके बारे में डायरेक्टर साहब को मैसेज कर दिया था
सर ये एरर वगैरह आ रहे हैं तो इनका क्या इशू है? तो उन्होंने सीधा-सीधा मुझे एक पासवर्ड सेंड कर दिया कि दिस इज़ योर पासवर्ड। और जब ये पासवर्ड सेंड करते हैं ना, तो आपने पासवर्ड जब लगाना है तो उस वक़्त वो पूछेंगे कि आप नया पासवर्ड रख लो। ये वाला पासवर्ड आपका हमेशा नहीं रहता, मेरा भी चेंज है इसलिए शो कर रहा हूँ। और बाकी यहाँ पे ये मुझे मेल आई है, 1 मिनट मैं दिखा देता हूँ। ये अंसर साहब ने मुझे मेल भेजी है और सीसी भी कर दिया है डायरेक्टर साहब को। हुआ कुछ यूँ था कि मैंने डायरेक्टर साहब को भेजी थी, तो उन्होंने फिर आगे इसको सीसी किया अंसर साहब को, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हैं टू डायरेक्टर आईटी और मुझे, ठीक है? उन्होंने दोनों ने को रिप्लाई कर दिया मेरा पासवर्ड। और बाकी ये मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस तरह करें। मैं आपको मेल स्क्रीन पे शो हो रही होगी, हेल्प जो यूजी की है, उस पे आप मेल कर सकते हैं अगर ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो मैं रिकमेंड करूँगा। एक तो आप एचओडी, अभी छुट्टियाँ हैं तो आप एचओडी से वैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपके पास उनकी मेल है तो। नहीं तो अपने सीआर को कॉन्टैक्ट करें। और हाँ, यहाँ पे अभी जो मेल्स आई हुई हैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेल आई है बिलाल तारक भट्ट साहब की, तो इन्हें ये स्पेशली आई थिंक, बल्कि स्पेशली नहीं, सिर्फ मर्कज़ार वालों की आई होगी। इसमें भी उन्होंने एक लिस्ट सेंड की है, खाली लिस्ट है ये। और ये लिस्ट सीआर्स के लिए है। सीआर्स जो भी हैं काइंडली इस पे फोकस करें। जो भी स्टूडेंट जिसको इश्यू आ रहा है एलएमएस का, उसका जो लॉगिन डिटेल नहीं, सॉरी, रोल नंबर वगैरह, वो अपने सीआर को जमा करवाएँ। सीआर जो है आगे फर्दर जमा करवा देगा। तो बाकी इसके बारे में मैं आपको थोड़ी-सी डिटेल में बता दूँगा, कोर्स रजिस्ट्रेशन किन की हुई है, किन की नहीं, वगैरह-वगैरह, ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देता हूँ। तो ओवरऑल जिनको जो खुद एरर कर रहे हैं वो अपना नाम यहाँ पे ना दें। और जो एरर मोस्टली एरर उनको आएगा जो कि लेट एडमिशन वाले हैं, ठीक है? उनका एलएमएस वगैरह नहीं बना हुआ होगा, तो वो यहाँ पे अपनी डिटेल्स वगैरह जो भी मेल का इश्यू है या एलएमएस का है, वो अपनी डिटेल सीआर को दे, सीआर आगे फर्दर जमा करवा देगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, लास्ट में बता दूँ कि ग्रुप के कुछ लिंक्स होंगे डिस्क्रिप्शन में। तो 3-4 ग्रुप्स हैं, आई थिंक मोस्टली फुल हो चुके हैं, तो कोई भी एक ग्रुप जो व्हाट्सएप का अगर आप जॉइन करना चाहें कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम का एक यूनिवर्सल ग्रुप है, आप वो भी जॉइन कर सकते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।